के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। नरेंद्र मोदी के 5 दिन के दौरे की शुरुआत अब बेहद खास अंदाज में हुई है। जैसे ही पीएम मोदी का विमान यूएई के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वैसे ही यूएई एयरोस्पेस के अत्याधुनिक F-16 फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi. और वैसे भी आपको पता है कि यूएई और इंडिया बहुत करीब हो गए हैं। $100 बिलियन की ट्रेड की बात हो रही है। फिर कोई 43 लाख हिंदुस्तानी लोग बाशिंदे यूएई में रहते भी हैं। आसमान में दिखाई दिया ये नजारा सिर्फ एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि भारत और यूएई के मजबूत होते रिश्तों का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए। भारत के खारजा ताल्लुकात के हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है जो वैसे तो इब्तिदाई मराहिल में है, ताहम खित्ते के हालात और हालिया तनाज़ात को देखते हुए इसे काफी अहमियत दी जा रही है। तो ये एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है जिसको हमें बड़ा गौर से संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि यूएई में भी हमारे भी मफादात हैं। एक जमाने में हमारा बेस्ट फ्रेंड था शेख जायद, उनका वालिद जो है मोहम्मद बिन जायद का, तो लगता है कि उस किस्म की गर्मजोशी शायद नहीं रही। डिफेंस के ऊपर भी बात की जाएगी, सप्लाई चेन पे भी बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर भी होगी और इस तरह के कई चीजें जो है उसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में काम करने पर एग्री हुई। कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं। एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए तो खैर अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि आपको भी अपने ट्रेड के ऊपर जोर देना होगा, ट्रेड की तरफ देखना होगा। अगर हर कंट्री के साथ नाराजगी ले लेंगे, जिसमें कि इस वक्त यूएई भी है, यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है और इसी वजह से कई जो पाकिस्तानी है उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई।